नेपाल अब भारत को नए नए तरीकों से टारगेट पे ले रहा है। सबसे पहले तो नेपाल के कुछ पार्टी मेंबर्स हैं जो कि वहां की रूलिंग पार्टी फिलहाल चल रही है, उसके पार्टी मेंबर्स ने यह कहा है दैट नेपाल शुड नॉट गेट टू क्लोज टू इंडिया एट द कॉस्ट ऑफ चाइना, यानी कि चाइना के कॉस्ट पे हमें इंडिया के साथ अपने संबंधों को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, बिकॉज चाइना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही में नेपाल अब भारत को इकोनॉमिक तरीकों से भी टारगेट कर रहा है। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो कि खबर आज सुबह ही सामने आई है, नेपाल के द्वारा एक नया कर लगाया गया है जो कि इंडिया से सामान नेपाल में जा रहा था, उसके ऊपर नेपाल की सरकार के द्वारा अब नए नए टैक्सेस को लगाया जा रहा है, जिससे कि जो भारत के जो व्यापारी हैं उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनका सामान लेने के लिए बहुत सारे जो नेपाली लोग हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। एंड साथ ही में रिसेंटली एक और भी हमें खबर देखने को मिली थी कि नेपाल के कई सारे बिजनेसमैन हैं, कई सारे व्यापारी हैं जिन्होंने अब आउटराइटली इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। तो इन्हीं सब तरीकों के बारे में बातचीत करेंगे, इन्हीं सब डेवलपमेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे कि किस किस तरीके से नेपाल अब भारत को निशाने पे ले रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा, आने वाले 17 अगस्त से आप सभी के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं उड़ान बैच, जिसमें कि हम लोग आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज एंड सीसैट की क्लासेस भी इसमें उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है एट ओनली एंड ओनली 10,000 रुपीज़, और इसमें मेरे ही द्वारा आपके लिए संपूर्ण साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करवाया जाएगा, जिसमें स्पेस, डिफेंस, बायोटेक, आईटी, इन सभी एरियाज को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एंड मेंस। ये बैच 17 अगस्त से शुरू होगा। अगर आपने एनरोल नहीं किया है जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए। एंड ध्यान रखिए, यू हैव टू यूज माई कूपन कोड ANI UPSC सो दैट आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल हो सके। इसके अलावा कई सारे ऑप्शनल्स भी हैं जो कि शुरू होने वाले हैं 15 अगस्त से, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और एंथ्रो के ऑप्शनल्स हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि एंथ्रो का भी पूरा का पूरा जो कोर्स है वो केवल 10,000 में ही अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप लोग इसमें कॉम्बो में परचेज करते हैं तो मात्र 17,000 में आपको जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो अवेलेबल करवाया गया है। इन सभी चीज़ों के लिंक्स अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो भी आपको सूटेबल लगता है अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार जाकर के उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल राइट, सो कल ये खबर सामने आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई थी नेपाल के पीएम पुष्प कुमार दहल के साथ, और उस बातचीत में इन्होंने ये चीज़ बताया था कि दोनों देशों ने मिलकर के बेसिकली जो आपस में चल रहे संबंध हैं उनको एक तरीके से रिव्यू किया है, उनका एक तरीके से विश्लेषण किया है। द टेलीफोन कॉन्वर्सेशन बिटवीन पीएम मोदी एंड मिस्टर प्रचंड, पुष्प कुमार दहल को दूसरा नाम उनको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, कंटिन्यूज द ट्रेडिशन ऑफ हाई लेवल एक्सचेंजेस बिटवीन द टू कंट्रीज। और ये बातचीत होने के बाद इंडिया का जो पीएम ऑफिस है, पीएमओ का ऑफिस है, वहां से स्टेटमेंट सामने आया था, नेपाल इज अ क्लोज एंड फ्रेंडली नेबर एंड इट इज ऑल्सो अ की पार्टनर इन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन टू इंडियाज सरप्राइज अगले ही दिन यानी कि आज मॉर्निंग में खबर ये सामने आती है कि नेपाल की जो रूलिंग पार्टी है वो असल में पुष्प कुमार दहल का जो टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया हो रहा है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। नेपाल की जो फिलहाल रूलिंग पार्टी है उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है, CPN ब्रैकेट में MC के नाम से इसको जाना जाता है, और फिलहाल यही नेपाल की रूलिंग पार्टी है। एंड दिस पर्सन जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये नेपाल के करंट पीएम है, मिस्टर पुष्प कुमार दहल। कई सारी इस पार्टी के जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि हम लोग पुष्प कुमार दहल की जो बढ़ती नज़दीकियां हैं विद इंडिया उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनफैक्ट आपको याद दिलवा दूं, आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है, नेपाल के यही पीएम इंडिया के दौरे पर आए थे और बड़े बड़े अग्रीमेंट्स को साइन किया गया था, जिसमें सबसे बड़ा जो अग्रीमेंट था दैट वाज दी सप्लाई ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओवर 10 ईयर्स। और ये जब पूरा का पूरा दौरा खत्म हुआ था तो नेपाल के पीएम ने कहा था कि दौरा बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है, वो इस दौरे के बाद बहुत ही खुश हैं। लेकिन जो नेपाल में करंट रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं वो इस चीज़ से काफ़ी नाखुश हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो करंट हमारे पीएम हैं वो इंडिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहे हैं, ये डेफिनेटली चाइना के साथ हमारे संबंधों को खराब कर देगा और चाइना को इससे गुस्सा भी आ सकता है।
इनफैक्ट एक कमिटी मेंबर जिनका नाम है परसुरांग तमांग, इन्होंने बल्कि चेतावनी दी कि ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी आइडियल नहीं है नेपाल के लिए, बिकॉज हम लोग चाइना के साथ एक नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते आ रहे हैं। यानी कि बहुत ही साफ शब्दों में कहा जाए तो इनका यह कहना है कि हम लोग भारत के लिए चाइना को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। इनफैक्ट नेपाल के द्वारा अब इंडिया को इकोनॉमिकली नए नए तरीकों से टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे नेपाल के द्वारा एक नया लेवी लाया गया है, एक नया टैक्स लाया गया है, जिससे कि भारत के जो व्यापारी हैं, एक जगह है वेस्ट बंगाल में जिसका नाम है पानी टंकी, जिससे कि भारत के जो व्यापारी इस इलाके में रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ट्रेडर्स ऑफ पानी टंकी की लोकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पे आता है, लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये देखने को मिल जाता है, और ये दार्जिलिंग का जो इलाका है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो ट्रेडर्स ऑफ पानी टंकी, द लोकेलिटी ऑफ सिलीगुड़ी सब डिविजन विच इज सम 35 किलोमीटर्स फ्रॉम नेपाल बॉर्डर, उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक डिस्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, बिकॉज नेपाल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कलेक्टिंग ड्यूटी फ्रॉम इट्स पीपल ऑन द परचेजेस दे मेक फ्रॉम दिस साइड ऑफ द बॉर्डर। यानी कि अगर कोई नेपाल का सिटीजन है जो कि पानी टंकी से जाकर के कुछ सामान को ले रहा है, इंडिया के सामान को ले रहा है और वापस नेपाल में जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बाद वहीं पे जो नेपाल का प्रशासन है, जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, वो उनसे एक एडिशनल टैक्स को ले रही हैं। नाउ ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा झटका देखने को मिला है पानी टंकी के ट्रेडर्स पे, बिकॉज ये वो लोग थे जो कि लार्जली डिपेंडेंट थे ऑन बायर्स फ्रॉम नेपाल। दीपक चक्रवर्ती जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऑफ द पानी टंकी व्यवसायी समिति, इन्होंने कहा है कि ये जो कर है 17 जुलाई से लगना शुरू हो चुका था। द गवर्नमेंट हैज बीन कलेक्टिंग ड्यूटी फ्रॉम इट्स रेजिडेंट्स ऑन ऑल प्रोडक्ट्स दे बाय फ्रॉम इंडिया कॉस्टिंग अबव ₹100। मतलब कोई भी आइटम अगर 100 रुपये से ज़्यादा है और वो वापस नेपाल में आ रही है तो उसके ऊपर अलग से नया शुल्क लगाया जा रहा है। बल्कि कुछ कुछ केसेस में तो जो नए शुल्क लगाए जा रहे हैं उनकी जो मात्रा है ये अराउंड 40% को भी क्रॉस कर चुकी है, और इसीलिए जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं वहाँ का सामान अब बिक नहीं रहा है और वहाँ के ट्रेडर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी नेपाल का सिटीजन है 15,000 तक का वो सामान वापस लेकर जा सकता था, उसको कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटी पे नहीं करनी थी, लेकिन अब उसको केवल 100 रुपये कर दिया गया है। इनफैक्ट इन्होंने बताया कि एक टाइम ऐसा था कि 25,000 के आसपास नेपाल के निवासी थे जो कि डेली बेसिस पे हमारी इस मार्केट को विजिट करते थे, लेकिन अब हमें वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग इंडिया से आकर के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, हाउस होल्ड आइटम्स, ये सभी की सभी चीज़ें पानी टंकी के मार्केट से परचेज किया करते थे, लेकिन अब हमें वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। एक और तरीका जिससे कि नेपाल अब भारत को इकोनॉमिकली परेशान कर रहा है वो ये है कि नेपाल के जो बिजनेसमैन हैं दे हैव रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द इंडियन करेंसी। आपको बता दूं कि आज से 6-7 साल पहले जब इंडिया में नोटबंदी हुई थी, उस टाइम पे नेपाल गवर्नमेंट ने ये कहा कि क्योंकि इंडिया में नोटबंदी हुई है, हम लोग केवल 100 रुपये का जो इंडियन नोट है उसको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि कुछ समय तक 200 रुपये का नोट भी चलता रहा, लेकिन 2019 में नेपाल की सरकार के द्वारा 200 रुपये के नोट को भी बंद कर दिया गया। अब लेकिन क्या देखने को मिला है, उन्होंने सभी नोट्स को लेना बंद कर दिया है। 100-200 किसी प्रकार का नोट जो है वो नेपाल में नहीं चलने वाला। आफ्टर द रीसेंट गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ ₹2000 करेंसी नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन, नेपालीज ट्रेडर्स आर एप्रीहेंसिव ऑफ अनदर डिमोनेटाइजेशन एंड हैव स्टॉप्ड टेकिंग ऑल द इंडियन करेंसी। और ये चीज़ अगेन देखिए, सबको मालूम था कि 2000 करेंसी नोट्स बंद हो चुके हैं, काफ़ी लंबे टाइम से बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी नेपाल ने अब जाकर के कदम लिया है कि नहीं, हम लोग जो है ये इंडिया के कोई भी करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। दिस समवॉट फील्स टारगेटेड, कि जानबूझ के ऐसा इंडिया को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगेन इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड कि नेपाल और इनफैक्ट बहुत सारी इंडिया के नेबरहुड में आने वाली कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका हुई, ये कई बार इस गेम को प्ले करती हैं कि वो अपने अपॉर्चुनिटी के अनुसार इंडिया और चाइना की तरफ टिल्ट करती हैं। अगेन देखिए, आज से 2 महीने पहले की ही खबर है, जब नेपाल के पीएम इंडिया आए थे, इन्होंने इंडिया से मदद मांगी थी कि प्लीज़ जो हमारे नए एयरपोर्ट्स जो कि चाइना के द्वारा बनाए गए हैं, हमें उनसे बचा लीजिए, बिकॉज हम लोग डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। और अब ये इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले जब बॉर्डर प्रॉब्लम शुरू हुई थी नेपाल और इंडिया के बीच में मैपिंग को लेकर, तब भी नेपाल चाइना की तरफ जा रहा था और इंडिया के खिलाफ जा रहा था।
अभी उन्होंने कहा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने आ चुकी है कि उन्होंने नोट्स लेने बंद कर दिए हैं, उन्होंने नए नए टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए हैं। जो वहाँ की पार्टी है वो इंडिया के टिल्ट की वजह से खुश नहीं है। तो ये चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल इंडिया मस्ट वॉक वेरी वेरी केयरफुली, और इंडिया को इन चीज़ों को बहुत ध्यान से लेना चाहिए कि हम लोग किस टाइम पे कौन से नेबर के साथ अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं उसको बेटर कर रहे हैं। आपकी दोस्तों इस पे क्या राय है, मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे एनसीईआरटी कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, जो कि शुरू होने वाला है फ्रॉम टुमारो, दैट इज 7 अगस्त, जिसमें आपको एनसीईआरटी और जीएस इकट्ठे अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलना, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो आपके साथ शेयर करी गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।